हेलो, नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग में। आज की हमारी ये क्लास रहेगी कक्षा 6 के अध्याय 1 की, जिसमें हम देखने वाले हैं भूगोल विषय के कुछ प्रश्नों को। और इस कक्षा में हम करने वाले हैं अपना अध्याय नंबर 1 जो है कक्षा 6 का, उसके कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और इनको करने वाले हैं हम वन लाइनर में, जिसमें पहला पाठ हमारा रहेगा सौर मंडल में पृथ्वी। इस पाठ के संपूर्ण पाठ को हम वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे। चलिए आज की कक्षा को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले एक बात जरूरी जरूरी सूचना ये है कि जो बच्चे इस बार पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बताइए कि ये क्लास आपको वन लाइनर में कैसी लग रही है। ऑप्शन टाइप में से बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए हमने जो इसको वन लाइनर में पूर्ण करने का निश्चय किया है। आप बताइएगा कि आपको ये कक्षा जो है किस प्रकार से लगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है, यानी पूर्ण चंद्रमा की जो रात होती है उसको क्या कहते हैं। तो जिस रात में पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देता है वो कहलाती है हमारी पूर्णिमा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें सही। अब चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर। आगे वाला हमारा है प्रश्न नंबर 2 कि रात में चमकने वाले तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं, इसकी वजह क्या है। इसका कारण है सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का जो प्रकाश है वो काफी तेज रहता है। इसी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं और ये छिप जाते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा व अन्य वस्तुएं जो रात को हमें आसमान में चमकती हुई नजर आती है वह कहलाती है। तो सूर्य, चंद्रमा और अन्य वस्तुएं जो भी रात को हमें आसमान में चमकती हुई नजर आती है वह कहलाती है खगोलीय पिंड। तो वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें सही। ठीक है, चलिए अब आगे वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि चौथा प्रश्न है, खगोलीय पिंड बने होते हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो उसमें जो होती हैं वो गैसें होती हैं, इसमें हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, इस प्रकार की कई प्रकार की गैसों का ये मिश्रण होते हैं जिसमें खगोलीय पिंड का निर्माण होता है। ये हो जाएगा हमारा खगोलीय पिंडों में गैसें जो है वो होती हैं। अब प्रश्न संख्या 5, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड जो है वो तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तारे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें सही। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो सूर्य भी एक क्या है, तो सूर्य भी एक है, वो तारा है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है ना, तो चमकता हुआ है। तो आज के बाद में इस चीज का ध्यान रखना कि सूर्य भी एक क्या है, तारा है। ठीक है, चलिए अब आगे वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। प्रश्न संख्या 7 ये कह रहा है कि रात में दिखाई देने वाले विभिन्न तारों की आकृतियां क्या कहलाती है। यानी रात के समय जो तारे हमें इस प्रकार से झुंड के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, कुछ तारे यहाँ नजर आते हैं, कुछ तारे इस प्रकार से एक आकृति के रूप में नजर आते हैं, बनी हुई आकृति नजर आती है तारों की आपस में। तो वो क्या कहलाती है। तो रात में दिखाई देने वाले विभिन्न तारों की जो आकृतियां हैं उनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। तो ये हो जाएगा 7वें का हमारा सही, उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और उसी प्रकार से 8वां इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, एक अर्सा मेजर और दिग्विजय, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न 9वां ये कह रहा है कि 7 तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है। तो 7 तारों का जो समूह होता है वो कहलाता है सप्तऋषि मंडल, यानी 7 ऋषियों का एक समूह है जो हमें रात को आसमान में अलग अलग प्रकार से ये एक साथ जुड़े हुए नजर
आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में लोग रात को दिशा का निर्धारण करते थे, यानी रात्रि के समय जो लोग यात्रा करते थे रात में, तो उनको दिशा का ज्ञान कैसे होता था? वो किस चीज से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते थे? तो उनको दिशा का ज्ञान करवाने वाला जो तारा था वो कहलाता था उत्तरी तारा। क्या कहलाता था? उत्तरी तारा। और उसी उत्तरी तारे को आज हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि उत्तर दिशा दर्शाने वाला तारा, यानी रात को हमें जो उत्तर दिशा बताने वाला तारा होता है वो कहलाता है ध्रुव तारा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर वन लाइन का प्रश्न ये है कि वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? यानी वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें न तो अपनी ऊष्मा होती है और न ही अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जी ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह। क्योंकि ग्रहों में न तो अपना प्रकाश होता है और न ही अपनी ऊष्मा होती है। तो इसमें हो जाएगा कि वे खगोलीय पिंड जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 के बाद में अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न संख्या 13। तो ग्रह की बात कर रहे थे, तो ग्रह से संबंधित एक प्रश्न ये है कि ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? ग्रह का अंग्रेजी भाषा में क्या अनुवाद होता है? उसे कहते हैं प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी प्लैनेट्स। ठीक है, और प्लैनेट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। प्लेनेट शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? उसका ये है कि प्लेनाइट शब्द से बना है। ये किस शब्द से बना है? प्लेनाइट शब्द से बना है। प्लेनाइट शब्द का अर्थ होता है, 15 नंबर प्रश्न, प्लेनाइट शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? उस पर्सन का सॉरी इसका अर्थ होता है, प्लेनाइट शब्द का अर्थ ही होता है कि चारों तरफ जो घूमने वाला हो उसको कहते हैं प्लेनाइट्स। ठीक है, अब 16 नंबर पे चलो। प्रश्न नंबर 16। तो पृथ्वी भी एक क्या है? पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य के क्या लगाती है? चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, तो इसी का मतलब ये क्या हो गया? एक प्लेनेट है, जिसको इंग्लिश भाषा में हम कहते हैं प्लेनेट्स। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमारा सूर्य है, तो इस सूर्य के ये जो है चारों ओर है वो चक्कर लगाती रहती है हमारी पृथ्वी एक निश्चित पथ पर। ठीक है, ये हमारा सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती रहती है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रह होते हैं उनमें अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है ये भी एक ग्रह है, और पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश और अपनी ऊष्मा जो ग्रहण करती है, जो प्राप्त करती है, वो करती है सूर्य से। किससे करती है? सूर्य से। तो ये हो जाएगा सूर्य वाला सही, ये इसका उत्तर रहेगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? यानी पृथ्वी जब यहाँ पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य सबसे सॉरी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है वो कहलाता है सूर्य तारा। क्या कहलाता है? सूर्य। ठीक है ना, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से बात करें तो सूर्य से कि जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य के दूरी के हिसाब से अगर देखें तो जैसे ये सूर्य हुआ, और इस सूर्य के बिल्कुल पास में यानी सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है जो 1 नंबर पे है? तो वो है बुध ग्रह। यहाँ बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल व शुक्र ग्रह के बीच में स्थित है, यानी यहाँ है मंगल ग्रह अपना, एक मंगल ग्रह और एक शुक्र ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बीच में कौन सा ग्रह है? तो उस इन दोनों ग्रहों के बीच में है हमारी प्यारी सी पृथ्वी।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया मंगल ग्रह और यहाँ हो गया हमारा शुक्र ग्रह। इन दोनों ग्रहों के बीच में पाई जाती है इस निश्चित पथ पर हमारी पृथ्वी, जो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो इधर रह गया मंगल और इधर हो गया शुक्र। ठीक है, तो शुक्र और मंगल के बीच में है वो पृथ्वी है। सूर्य के सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो है नेपच्यून ग्रह। ठीक है ना, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वो नेपच्यून ग्रह है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है, सूर्य उपग्रह, 8 ग्रह व अन्य खगोलीय पिंड मिलकर बनाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि सूर्य भी मिल जाता है, उपग्रह भी होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और 8 ग्रह हैं वो भी एक साथ, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर के एक क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं सौर मंडल। क्या बनाते हैं वो, सौर मंडल बनाते हैं। ठीक है, उस ये सब मिलकर के निर्माण करते हैं हमारे सौर मंडल का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 के तरफ। तो ये जो सौर मंडल होता है, इस सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, तो सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य। कौन सा होता है, सूर्य। अब प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, यानी सूर्य से हमारी पृथ्वी है वो कितनी दूरी पर स्थित है, तो वो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लगभग कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारी पृथ्वी। तो ये हो जाएगा 15 करोड़ किमी लगभग। ठीक है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, लगभग है ये। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसका 26वां 25वां प्रश्न है, सौर मंडल के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, यानी सौर मंडल के सभी जो ग्रह हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो लगाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य इस सौर मंडल का एक मुखिया है, और मुखिया के चारों ओर ये सौर मंडल के सभी ग्रह जो है वो आप एक दूसरे के अपने अपने पथ पर जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, यानी पृथ्वी के जो जुड़वा ग्रह है वो कौन सा कहलाता है। प्रश्न नंबर 26 है ये, कि पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो कौन सा कहलाता है। अब इसको जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, वो ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वैसा ही आकार शुक्र का भी है, तो शुक्र को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, और पृथ्वी की क्या कहते हैं, बहिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिन भी, भगिनी कह दो, बहिन कह दो। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, सौर मंडल का अनोखा ग्रह कौन सा है। हाँ, सौर मंडल में 8 ग्रह और कुछ अन्य प्रकार के क्षुद्र ग्रह भी हैं। इन सबको मिलाकर के जो सौर मंडल का सबसे अनोखा ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी, क्योंकि इस पर जीवन के अनुकूल पाई जाने वाली विभिन्न परिस्थितियां हैं, और जीवन केवल और केवल हमारी पृथ्वी पर ही विद्यमान है। तो इसीलिए इसको सौर मंडल का क्या कहते हैं, अनोखा ग्रह भी कहते हैं, अद्भुत ग्रह भी कहलाता है ये सौर मंडल का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक जब पहुंचती है तो उनको समय कितना लगता है, उनको समय लगता है लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जब सूर्य की किरण जो है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो ये हो गए हमारे 28 प्रश्न पूरे। अब चलते हैं हम अपने 29वें प्रश्न पर। इस पूरे अध्याय को हम वन लाइनर में कंप्लीट कर रहे हैं, और आप साथ साथ जो है वो कमेंट के रूप में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अब प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। तो ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। अब
प्रश्न नंबर 30। 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 30वां प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितनी है? तो हमारे चंद्रमा है जो पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो लगभग कितनी है? 3,84,400 किमी के लगभग जो है वो दूर स्थित है हमारा चंद्रमा। ये हो जाएगा इसका सही। 3,84,400 किमी की दूरी पर स्थित है हमारा चंद्रमा। सबसे पहले 31 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, यानी वह कौन सा व्यक्ति था इसने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा या चंद्रमा पे पहुंचा? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, कहाँ का, सॉरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वो आदमी है जिसने सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। प्रश्न नंबर 32। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय लेता है, यानी ये जो चंद्रमा है ये हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, और उपग्रह जो होते हैं वो अपने ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये जो हमारा चंद्रमा है, ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी का जब एक चक्कर लगाता है तो वो कितना समय लेता है? तो चंद्रमा जो है जब भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जैसे यहाँ हमारी पृथ्वी और यहाँ से ये चंद्रमा शुरू होता है चक्कर लगाता हुआ, इस प्रकार से चारों ओर जब घूम के जब वापस इसी स्थान पर ही आएगा तो उसको लगेंगे लगभग 27 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 27 दिन का समय लगेगा। तो लगभग 27 दिन का समय लगता है जब ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के छोटे टुकड़े होते हैं, टूटे हुए, जो एक निश्चित पथ पर एक विशेष स्थान पर ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्षुद्र ग्रहों का जो स्थान है वो कहाँ होता है सौरमंडल में? तो क्षुद्र ग्रह है वो पाए जाते हैं एक तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच के क्षेत्र में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार की पट्टी होती है जिसपे ये क्षुद्र ग्रह जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं अपने पथ पर। तो इनकी एक विशेष क्षुद्र ग्रह पट्टिका होती है जिस पर ये घूमते रहते हैं। तो ये पाए जाते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के, ये यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसकी वजह से पत्थरों नहीं, ये पत्थर है। ठीक है, ये पत्थर है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो वो जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं उल्कापिंड। क्या कहते हैं उनको? उल्कापिंड कहलाती है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उल्कापिंड। जो सूर्य के चारों ओर जो है वो छोटे टुकड़े होते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं। 35 नंबर प्रश्न, लाखों तारों का समूह है क्या कहलाता है? यानी लाखों तारों का समूह है, आकाश में हमें रात में दिखाई देती है एक पट्टिका के रूप में, सफेद पट्टिका होती है। ठीक है, और ये पट्टिका जो है हमें रात में दिखाई पड़ती है। तो इसमें लाखों तारों का समूह होता है, लाखों तारों का एक झुंड होता है। इस प्रकार से लाखों तारे हैं वो इसमें होते हैं, और ये हमें एक सफेद पट्टिका के रूप में नजर आती है। तो ये कहलाती है आकाशगंगा। क्या कहलाती है ये? आकाशगंगा कहलाती है। तो अब आगे प्रश्न आकाशगंगा से जुड़ा हुआ अपना अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस पाठ का, इसके बाद में ये पाठ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न ये है कि लाखों आकाशगंगाएं जब मिल जाती है आपस में, या लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो वो लाखों आकाशगंगाएं जब मिल जाती है तो वो बनाती है ब्रह्मांड। क्या बना लेती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये हो गया अपना एक वीडियो पूरा, और अपने कक्षा 6 का जो भूगोल विषय है उसका पहला अध्याय वन लाइनर में यहाँ पूर्ण हो गया है। तो आपसे आशा ये है कि आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो अपने
दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जुड़ी हुई और भी जो वीडियो हैं वो आगे आने वाले अगले संडे को जो है अपलोड कर दी जाएगी, पाठ संख्या 2 की। जो दूसरा पाठ रहेगा छठी क्लास में भूगोल का, पाठ संख्या दूसरा जो रहेगा वो दूसरे पाठ का वीडियो जो है आपको कब मिलेगा? अगले संडे को मिलेगा। ठीक है ना? अगले संडे को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को पूर्ण जरूर देखें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।